प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। इसकी जानकारी रूसी मीडिया एजेंसी टास ने दी है। इसको लेकर अब कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी इसे खत्म करने की हिमायती करते रहे हैं और रूस के साथ भारत के रिश्ते भी अच्छे हैं। ऐसे में चर्चा ये है कि कहीं पीएम मोदी रूस यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के लिए तो नहीं जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर पीएम मोदी रूस क्यों जा रहे हैं और इस यात्रा के लिए रूस ने 9 मई का ही तारीख क्यों चुना है। रूस क्यों जा रहे हैं पीएम मोदी। रूसी न्यूज एजेंसी टास के अनुसार पीएम मोदी विक्ट्री डे परेड के मौके पर 9 मई को रूस जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 9 मई को विक्ट्री डे परेड पर आमंत्रित किया है। यही वजह है कि पीएम मोदी रूस जा सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रूस जाते हैं तो साल 2025 की उनकी अब पहले आधिकारिक रूस यात्रा होगी। पीएम मोदी साल 2024 में 2 बार रूस की यात्रा पर गए थे। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्विपक्षीय दौरा किया था, जबकि अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे। इसी दौरान कजान शहर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात भी हुई थी। आखिर 9 मई की तारीख को क्यों चुना गया। दरअसल दूसरा विश्व युद्ध जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने शुरू किया था। इस युद्ध में हिटलर की नाजी सेना को रोकने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ की सेना एक साथ आ गई थी। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ की सेना ने हिटलर की नाजी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इन सेनाओं ने चारों तरफ से हिटलर को घेर लिया था। जिसके बाद हिटलर ने अपने ही एक बंकर में छिपकर 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। हिटलर की आत्महत्या के बाद 8 मई को जर्मनी की सेना ने सरेंडर कर दिया था। नाजी सेना जब सरेंडर की शर्तों पर हस्ताक्षर कर रही थी तब जर्मनी में 8 मई थी, लेकिन रूस में 9 मई की तारीख लग चुकी थी। इसीलिए तब से ही हर साल 9 मई को विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन मॉस्को के रेड स्क्वायर पर किया जाता है। इस परेड में कई राष्ट्रों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। इसी परेड में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 9 मई को रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। भारत रूस की दोस्ती और गहरी। भारत और रूस की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। समय समय पर दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते रहते हैं। इससे भारत और रूस की दोस्ती का रंग और गहरा होता जाता है। दोनों देश मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। यूक्रेन जंग पर भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि युद्ध खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बार बार कहते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली यात्रा में बुद्ध और युद्ध का संदेश भी दिया था। यही नहीं, अमेरिका और यूरोप के तमाम पाबंदियों के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार जारी रखा था, जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा भी हुई थी। ट्रंप की दखल की वजह से मोदी के इमेज को लगा है बट्टा। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे। इससे पहले वो रूस के दौरे पर भी गए थे। ये दोनों दौरा रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के इर्द गिर्द था। पीएम मोदी ने इसे रोकने की पहल की शुरुआत भी की, जिसकी वजह से पीएम मोदी की पहचान दुनिया भर में एक मजबूत नेता के तौर पर होने लगी थी। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप के चुने जाने के बाद से मोदी के इस इमेज पर बट्टा लगा है, क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद इस युद्ध को रोकने के लिए जोर शोर से पहल की है। अब बात लगभग समझौते की तरफ बढ़ चुकी है। इस दौरे पर पीएम मोदी इस युद्ध को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। इससे भारत को फायदा भी हो सकता है। हालांकि अभी इस पर भारत सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यदि पीएम मोदी इस युद्ध को लेकर बातचीत करते हैं और इनके बातचीत से दोनों देश समझौते के टेबल तक आते हैं तो इससे भारत को बड़ा फायदा होगा और पीएम मोदी की एक बार फिर इमेज मजबूत नेताओं के तौर पर हो जाएगी। तो ये थी पीएम मोदी के रूस दौरे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।